पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का पासा पलट गया है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली पार्टी अब एक मोहल्ले वाली पार्टी में अपने उन बागी सांसदों को शामिल करवाने के लिए मजबूर हो गई। मैं मोहल्ले वाली पार्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस पार्टी के अंदर इनके 20 बागी, टीएमसी के 20 बागी जो बीजेपी से मुलाकात कर चुके थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में जिनकी तस्वीरें सामने आ चुकी थी, अब वो एक एनसीपीआई पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। और ये जो एनसीपीआई पार्टी है, इस एनसीपीआई पार्टी के जो पति पत्नी कभी फाउंडर थे वही अलग थलग हो गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, वो जो पति पत्नी है जिन्होंने पार्टी बनाई, उसमें से पत्नी कह रही कि भैया मैं अब अध्यक्ष नहीं हूं, मुझे नहीं पता है, जो कोई नया अध्यक्ष होगा मुझे उसका नाम भी नहीं पता है, उससे जाकर के पूछो, वो बताएगा कि ये कैसे शामिल हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। पत्नी कह रही इस बात को। और दूसरी तरफ एनसीपीआई, इस पार्टी के अंदर जो ये लोग जा रहे हैं, इस एनसीपीआई पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर हैं और इस वक्त में मौजूदा महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो साफ सोशल मीडिया से पता चला, टीवी अखबार से पता चला कि हमारी पार्टी के अंदर इतने लोग आ रहे हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत राजनीति के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि गली मोहल्लों के अंदर लोग अपने घर में से एक कमरा अलग से निकाल देते हैं, उसी को अपना दफ्तर बना लेते हैं और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में बड़ा नंबर नाम लिख देते हैं, फला पार्टी का हेडक्वार्टर। और कहीं जाएंगे तो उस पर जो है वो अपना आइडेंटिटी कार्ड बांटते हुए नजर आते हैं कि साहब ये देखिए मेरा आई कार्ड है, ये मेरी पार्टी का दफ्तर है, आप कभी घर पर आइए, चाय पीजिए। पता चलता है कि साहब 4x4 का एक कमरा है, 10x10 का एक कमरा है, उस कमरे के अंदर इनका पार्टी का हेडक्वार्टर चल रहा है। इसी तरीके से ये पार्टी है साहब, एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बारे में मतलब कल तक तो वहां के लोगों को भी नहीं पता था। यानी ये कुल मिलाकर के वो वाली बात हो गई कि अंबानी के बेटे की शादी थी और चर्चा चल रही थी कि भैया स्विट्जरलैंड से फला शेफ को बुलाया गया है और उधर अजमेर से कोई बड़ा प्रसिद्ध हलवाई वो आ रहा है, वहाँ की रसमलाई है, वहाँ के रसगुल्ले हैं, वहाँ के जो है वो गुलाब जामुन आ रहे हैं, वहाँ से वो आ रहा है, वहाँ से ये आ रहा है। और आखिरी में जब आप गए तो पता चला कि साहब पार्ले जी का बिस्किट और एक डिस्पोजल गिलास में जो है वो चाय दे करके आपको एक प्लास्टिक वाली छोटी सी कुर्सी जो दे दी गई, बैठो बैठो, बाद में टेंट वेंट लग जाएगा, तब उसके बाद में इंतजाम देखेंगे। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में मुलाकात हो रही थी, ऐसी क्या वजह हुई कि साहब इनको मोहल्ले वाली पार्टी के अंदर सारा तामझाम भेजना पड़ा। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये सरासर ये गैर कानूनी है। अब कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। सबसे पहले तो नामचीन कौन है जिनकी ये पार्टी है, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि नामचीन है कौन। ये शख्स आप देखिए, ये है इस पार्टी के फाउंडर मेंबर और इस पार्टी के महासचिव। इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है भाई साहब का। मतलब ये तो कुल मिलाकर के वो वाली बात हो गई कि कोई आदमी जो है वो कहीं पर अपने गले मोहल्ले में कोई शादी कर रहा था और उसके खुद के जो है वो फूफा, उसके खुद के जो है बहनोई, वो आने के लिए तैयार नहीं थे, वो मुंह फुला करके बैठे हुए थे। और कोई 10 मिनट पहले आकर के कहे कि सारा इंतजाम सेट कर लो, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तुम्हारी बेटी के शादी के अंदर आशीर्वाद देने के लिए। अब वो आदमी बेचारा क्या करेगा। वो वाली हालत हो गई जिसके घर में खुद के बहनोई, फूफा, वो आने के लिए तैयार नहीं थे, वो नाराज थे, वो मुंह फुला करके बैठे हुए थे। और एसपीजी के लोग आते हैं कि 10 मिनट में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं शादी के अंदर। अब उस आदमी की क्या हालत होगी। वही हालत जो है, ये शांतनु डे है, इनका नाम शांतनु डे है। इनकी हालत क्या है मैं आपको, इन्होंने क्या बयान दिया है, चूंकि एएनआई पर और बाकी एजेंसीज को जो है इन्होंने बयान दिया, इसलिए मैं पढ़ करके आपको बताता हूं और एक एक शब्द पर जो है जरूर गौर कीजिए। एनसीपीआई के फाउंडर और नेशनल ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी शांतनु डे कहते हैं कि मुझे इसके बारे में सोशल मीडिया और अखबारों से पता चला। मैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी पार्टी आगे बढ़ती है तो मुझे खुशी होगी। मैंने सुना है कि यह फैसला पार्टी प्रेसिडेंट ने लिया है। उन्होंने अभी तक मुझे इसके बारे में फोन नहीं किया।
मैं पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, अगर मेरी पार्टी आगे बढ़ती है तो हम सब देश के लिए काम कर पाएंगे, हम पीएम मोदी का समर्थन करते हैं और देश के लिए एनडीए के साथ में मिल करके काम करना चाहते हैं। हमारे ऑफिस का रजिस्ट्रेशन वो हावड़ा की जागो बिस्वा बिल्डिंग के अंदर है, जागो बिस्वा बिल्डिंग है कोई हावड़ा में, वहां पर इसका रजिस्ट्रेशन है। अगर काकोली दी हमसे बात करती हैं तो हम जरूर दिल्ली जाएंगे, हमें उम्मीद है कि हमारी बातचीत होगी और एनसीपीआई और 20 टीएमसी सांसदों के बीच में जल्द ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मतलब पता है ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब हमें बहुत खुशी होगी, हमारी पार्टी विस्तार हो जाएगा और हम देश के लिए काम करेंगे। जो लोग कल तक अपने मोहल्ले की सड़क नहीं बनवा पा रहे थे पार्षद पर दबाव डाल करके कि साहब हमारे मोहल्ले की सड़क टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, जो कल तक मोहल्ले की नाली साफ नहीं करवा पा रहे थे, वो लोग कह रहे हैं कि हम देश के लिए काम करेंगे। गजब है साहब। मतलब मुझे हंसी बहुत आ रही, मैं कंट्रोल करके खबर बोल रहा हूं, आप भी बिना हंसी की खबर को सुनना, क्योंकि जब आजकल इतना माहौल टॉक्सिक हो गया है, वैसे तो थोड़ा हंस लेना चाहिए, लेकिन बड़ा हैरान करने वाली बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की यह हालत हो गई है। और क्यों हुई है आप इंतजार करिए कपिल सिब्बल का। मैं कपिल सिब्बल के एक स्टेटमेंट को आपके सामने रखूंगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्यों एनसीपीआई के दरवाजे पर जाना पड़ा है। अब इसके बाद में जो फाउंडर मेंबर है उनकी पत्नी क्या कह रही है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये इनकी तस्वीर है, ये नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई की स्वेली कुंडू, वो कहती है कि मैं इस पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष थी, मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के नए अध्यक्ष ही इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, मुझे नहीं पता है कि नया अध्यक्ष कौन है। त्रिपुरा में हम एनडीए के साथ में थे, हाईकोर्ट में अपनी प्रैक्टिस के दौरान ज्यादातर समय न दे पाने की वजह से मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया और इस मामले में टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। शांतनु डे न तो पार्टी के संस्थापक हैं न महासचिव हैं, 2023 के बाद में से वो सदस्य नहीं रहे। आप समझे कुछ बात को? नहीं समझे, मैं बताता हूं। दरअसल मामला ये है कि जो शख्स अपने आप को महासचिव बता रहे हैं और जो शख्स कह रहे हैं कि साहब हम मोदी जी के साथ में मिलकर के देश के लिए काम करेंगे, अब उनको कहा जा रहा है कि भाई ये तो फर्जी आदमी है। अब पार्टी ही एक तरीके से जिसका कोई वजूद नहीं, कोई जिसका पहले कोई बयान नहीं, अब उनमें ही आपस में दो फाड़ हो चुकी है। अब ये जो एनसीपीआई पार्टी बन गई, अब इसकी जो पहली अध्यक्ष थी जिन्होंने इस पार्टी को बनाया वो सामने आई है और वो कह रही हैं कि भाई मैंने तो इससे जो है वो इससे क्या बोलते हैं कि इस्तीफा दे दिया। और क्यों इस्तीफा दे दिया? इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि मैं हाईकोर्ट में काम करती हूँ, वकील हूँ, मैं पार्टी का ज़्यादा काम नहीं देख पाती थी। अब जाहिर सी बात है पार्टी कुछ है नहीं और पार्टी की जानबूझ करके इधर मीटिंग उधर मीटिंग, उस मीटिंग में कुछ निकलना नहीं। पार्ले जी का बिस्किट मिलता था वहाँ पर और चाय मिलती थी डिस्पोजल गिलास के अंदर। तो मैडम ने कहा कि छोड़ो ऐसी पार्टी जहाँ पर पार्ले जी का बिस्किट मिले और जहाँ पर डिस्पोजल गिलास में चाय मिले। 5 स्टार होटल में जब तक पार्टी का कोई चिंतन मनन संगठन का कोई कार्यक्रम ना हो तो पार्टी थोड़ी ना हुई। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद में अब इनका कौन नया अध्यक्ष है मैडम को वो भी नहीं पता। समझ रहे हैं आप बात को? दरअसल मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जैसे पुराना जो है वो औजारों का एक, आप मैकेनिक के पास में जाएंगे तो एक बक्सा होता है और पुराना औजारों के जो बक्सा होता है उसमें से कोई एक नट बोल्ट निकाल करके और कह दो कि भाई देखो ये है मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, वो वाला मामला। मतलब जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, जंग खाए हुए पड़ा था सालों से, उसको बीजेपी जो है अब 20 सांसद सौंप रही है। अब जो ये एनसीपीआई के कथित तौर पर जो ये फाउंडर है, नेशनल सेक्रेटरी है शांतनु डे, ये कहते हैं कि आज सुबह हमारी पार्टी के नेताओं की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है और हमने इसका स्वागत किया है। अब तक पार्टी से जुड़े हुए फैसले मैं ही लेता था, लेकिन पार्टी के सदस्यों से सलाह मशवरा करके मैंने स्वेली कुंडू को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे व्यस्त हैं। उनके पति जो पार्टी के ट्रेजरर थे यानी खजांची थे, उनका फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हमारे पास में उनके इस्तीफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पार्टी 2023 में रजिस्टर हुई थी, 2025 के बाद में हमने बात करना बंद कर दिया। हम पार्टी चलाना चाहते थे लेकिन हमें पैसों की दिक्कतें आ रही थी।
मैं 2022 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, हमने त्रिपुरा में एनडीए का समर्थन किया था। वही कुल मिलाकर के बात है कि मोहल्ले के अंदर किसी ने अपने 10 बाई 10 के कमरे में कोई एक पार्टी बना ली, 4-5 दोस्तों को कहा कि अपन एक पार्टी बनाएंगे, 4-5 दोस्त इकट्ठा हो गए और उसके बाद में 4-5 दोस्तों ने बाद में कहा कि ए भाई छोड़, ये फालतू का काम हमसे नहीं होगा, छोड़ इस बात को, ये तू जाने, तेरा काम जाने, तेरी पार्टी तू जान, और ये जो पार्ले जी के बिस्किट हैं और ये चाय का कप है ये तू संभाल, अपन चल रहे हैं, अपने को तो अपना काम देखना है। तुमने बड़े बड़ी बात कही थी, कुछ हुआ नहीं, और खाली पीली जो है वो हमारे 30-40 हज़ार रुपये खर्च करवा दिए। ऐसी कुल मिलाकर के कुछ बातें हुई होंगी और उसके बाद में वो छोड़ करके चले गए। आगे इन्होंने कहा कि 2022 में मैंने और मेरे दोस्तों ने और कुछ नेताओं ने दूसरी पार्टियों के समर्थकों के साथ में मिलकर के एक फैसला लिया था। मैं मानव अधिकारों के लिए काम करता हूं, हमें भारत में लोगों के अधिकारों के लिए कुछ करना चाहिए। हमने एक फैसला लिया कि 2022 में एक मीटिंग की। 2022 में मीटिंग के दौरान मैंने त्रिपुरा में इसकी शुरुआत की। मैं त्रिपुरा गया, मैंने वहां लोगों को जोड़ना शुरू किया। लोगों को जोड़ने के बाद में हमने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। 2023 में इस बारे में रजिस्टर किया गया और मुझे इसके बारे में अब सोशल मीडिया और दूसरे लोगों से पता चला, यानी जो मीटिंग हुई है, जो पार्टी में विलय हो रहा है, यह पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसमें कई सदस्य हैं। सभी नेताओं ने मुझे बुलाया, मैंने सिंबल को चुना, मैंने इसे बनाया, मैंने झंडा बनाया, मैंने संविधान बनाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन जो व्यक्ति अध्यक्ष बना उसने मुझे और मेरे साथियों से, लीगल सेल से या प्रवक्ता से बात किए बिना ही फैसला ले लिया। मामला समझ में आया आपको? कुछ मामला दरअसल ये है कि जैसे अब 4-5 अगर पत्रकार होते हैं और वो खाली टाइम में यही करते हैं कि ठीक है भाई तुम एक काम करो, तुम्हारी तो पत्रकारिता चल नहीं रही है, तुम एक काम करो, एक पार्टी बना लो, हम मेंबर बन जाएंगे बाहर से उसका, और इधर उधर घूम करके फंडिंग भी तुमको थोड़ा बहुत दिलवा देंगे। ये मतलब आप सोचिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आपको बोरियत महसूस होगी। आप जरा सोचिए, चुना तो किसको चुना? अरे ममता बनर्जी फाइटर लीडर थी, आप ममता बनर्जी को छोड़ करके गए और आपको कैसे जगह पर जाकर के बैठाया गया? ठीक है, अब आपका पैसा है, आपका सब कुछ है, आप उसी पार्टी को जो है वो इतने भारी भरकम जो है वो दफ्तरों में बैठा देंगे, उसका हेड ऑफिस नया हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। अरे भाई इससे अच्छा तो अपना खुद का कुछ गुट बना लेते। बीजेपी के साथ जाना था तो ठसक से बीजेपी के साथ जाते, लेकिन मजबूरी है साहब। और क्या मजबूरी है? अब आप ये कपिल सिब्बल का ट्वीट देखिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपीआई में शामिल होंगे, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बेतुका तमाशा बन गया है, एक मजाक है। टीएमसी लेजिस्लेटिव पार्टी के बागी नेता किसी राजनीतिक पार्टी में विलय नहीं कर सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब टीएमसी खुद ऐसा करना चाहे, उन्हें अयोग्य घोषित करें। यहां सुप्रीम कोर्ट के वकील, राज्यसभा सांसद और देश के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ये सरासर गैर कानूनी है, इनको आप अयोग्य घोषित करिए। लेकिन साहब अयोग्य घोषित करेगा कौन? जिनको कार्रवाई करनी थी वो तो गले लगा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है ओम बिरला साहब की, ये वीडियो है बाकायदा, और इस वीडियो के अंदर ओम बिरला साहब वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओम बिरला भी सोच रहे होंगे कि भाई मोदी जी मेरा क्यों इतिहास बना रहे हैं, आप इस तरीके का इतिहास बनवा रहे हैं कि जहां कभी महाराष्ट्र और कभी जो है वो यहाँ पर, और ना जाने कभी राघव चड्ढा क्या क्या करना पड़ रहा है। खैर कार्रवाई के जगह पर अब गले मिलन का जो है वो समारोह हो रहा है एक तरीके से। खैर क्या ही कहें, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, स्पीकर हैं, उनकी एक अपनी मर्यादा है, उनका मान सम्मान है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मनोज झा क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मनोज झा ने कहा कि इस पार्टी का नाम देश के किसी व्यक्ति ने कल से पहले सुना था क्या? ये हमारे लोकतंत्र के लिए अवसाद का क्षण है। ये तौर तरीके अगर सामान्य हो गए तो कहां का लोकतंत्र? जिस पार्टी का विधानसभा में 800 वोट मिला, जिस उसे रातों रात 20 सांसद मिल गए, दुनिया हंस रही होगी। भले ही किसी को लग रहा हो कि मैं बहुत बड़ा चाणक्य हूं, लेकिन आपकी चाणक्यगिरी में भारतीय लोकतंत्र ऐसी हास्यास्पद परिस्थिति में पहुंचा दिया गया है कि हमारे बारे में लोगों की धारणा कितनी बदल गई है, यह सब चिंता का सबब होना चाहिए। मनोज झा ने कायदे से रगड़ करके धोया है। उन्होंने कहा कि होंगे आप बहुत बड़े चाणक्य, ये अपने आप को बहुत बड़े चाणक्य समझते होंगे, लेकिन आपकी जो चाणक्यगिरी है
उसमें आप देखिए कि जिस पार्टी को खुद को 800 वोट नहीं मिले, मतलब वो गली मोहल्ले वाली पार्टी को, जाहिर सी बात है उसके गली वाले लोग वोट नहीं करते, उसके मोहल्ले वाले लोग वोट नहीं करते। अरे ऐसी ऐसी पार्टी अगर खोजने चलेंगे तो 5 लाख पार्टी मिल जाएंगे आपको हिंदुस्तान में, और मैं 5 लाख की संख्या कम कह रहा हूं। और कल को ऐसी ऐसी पार्टियां सबको रजिस्टर कर लेनी चाहिए। जैसे मसलन मैं भी एक पार्टी रजिस्टर कर लेता हूं और रजिस्टर करके और चुपके से बीजेपी दफ्तर के अंदर उसको लिखवा करके आ जाऊं कि साहब ये पार्टी है, कि हमने रजिस्टर कर ली। कभी आपको रात बेरात कभी आपको जरूरत लगे, आपको लगे कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, 10-20 सांसद इधर उधर एडजस्ट करने हैं, इस नाचीज को एक बार याद कर लीजिएगा, हाजिर हो जाएगा ये तुरंत। हमारे पास में जनरल सेक्रेटरी है, उसके साथ में ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब क्या बना दिया है साहब, कमाल ही हो गया। मतलब अब ये मतलब अंबानी साहब या कोई अगर बड़ा उद्योगपति अगर ओयो होटल में बैठ करके अगर राजनीतिक वो अगर अपना जो बिजनेस का काम है अगर वो चलाने लगे, तो क्या उनको लोग बिजनेसमैन कहेंगे या फिर क्या ही कहेंगे? मतलब अरे कोई बिजनेसमैन होता है, उसका एक कार्यालय होता है, उसका एक दफ्तर होता है, फैक्ट्री होती है, दुनिया भर का तामझाम होता है, और अगर कोई बिजनेसमैन ओयो होटल में बैठ करके एक कमरे में अगर वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं अपन बहुत बड़े जो है वो बिजनेसमैन है, हम दुबई से एक्सपोर्ट करते हैं हम, अरे साहब रहने दीजिए, कुछ और काम कर लीजिए। मतलब कमाल हो रहा है साहब, ये वाकई कमाल हो रहा है। मनोज झा किस तरीके से जो है वो आईना दिखा रहे हैं। अब इसको लेकर के और ज्यादा क्या ही कहा जाए। एक अगर कहावत कही जाती है कि जिसकी अगर बिल्कुल शर्म उतर चुकी है तो उसको आप कितना ही आईना दिखाएंगे। बाकी तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं ही हम, उसका तो झंडा बुलंद करते रहिए साहब। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।